Hello everyone, this is question number 2 of exercise 2.3. 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करना है और एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो नहीं करना, अगर पॉसिबल है तो उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट फॉर्म मीन्स कि जब कोई भी फिगर आपस में कटना बंद कर देती है तो उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कहते हैं। उसके बाद वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होती। करेक्ट। सो यहां पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 इंटू 2/3। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, एंड दिस वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो यहां पे आया 2/3, अगेन मल्टीप्लाई। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8। तो यहां पे आ गया 8। नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, आपस में देखते हैं इनको क्या कोई फिगर्स कट सकती हैं। देखो ये नीचे 3 है और ऊपर 2 और 8 है, तो 3 से कोई भी नंबर इनमें से नहीं कट रहा। तो इसका मतलब अगर नहीं कट रहा तो वट विल बी द रूल? ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 8 16 अपॉन 3 3 9। करेक्ट। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। जब भी आपके पास न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा आए तो आप हमेशा उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करें, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। करेक्ट। लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो वी विल डिवाइड 16/9। ठीक है। सो 9 1 9, 9 2 18, तो 18 तो जाएगा नहीं, तो 9 1 9। करेक्ट। 16 बना यहाँ पे 0 बनी, 16 में से 9 गए 7। ठीक है। अब ये आया हमारे पास आंसर। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो जो होल नंबर आया, जो आंसर आया यानी कि 1, और नीचे लिख देंगे 9 क्योंकि 9 तो चेंज नहीं होगा, और ऊपर लिख देंगे रिमाइंडर। ये इसका रिमाइंडर आया तो ऊपर आ गया 7। तो 17/9 विल बी द आंसर। करेक्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 2/7 इंटू 7/9। Again we will write 2/7 into 7/9। अब अगर हम देखें 7 और 7 के टेबल से कट रहे हैं, तो 7 के टेबल से 7 1 पे कटा, यहां भी 7 के टेबल से ये 1 पे कटा। लेकिन 2 और 9 आपस में नहीं कट रहे, ना कोई और भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसे काट सके। सो अब क्या करेंगे? 2 को 1 से, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 2 1 2 हो गया और 9 1 9। अब क्या ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही आंसर है इसका, और इसका न्यूमरेटर भी छोटा है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। करेक्ट। अब हमारे पास नीचे 8 है और 4 है, और ऊपर है 3 और 6। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो 8 और 6 दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, और 6 और 4 भी एक टेबल से कट सकते हैं। या तो आप ये काट सकते हो या ये भी काट सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही काटोगे। आपने नंबर्स चेक करने हैं, ऊपर नीचे होने चाहिए या क्रॉस में होने चाहिए। अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करें 8 को तो कितने पे आया? 2 4 8 होते हैं, और 6 में 2 3 6 होते हैं। टेबल एक ही है 2 का,
8 4 पे आया और 6 3 पे आया, करेक्ट। अब देखो नीचे तो 4 है, ऊपर 3 है, अब ये तो कटेंगे नहीं आपस में, तो अब क्या होगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये हो गई हमारी लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि ये दोनों नंबर्स भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, और ना ही इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कब चेंज होते हैं? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, करेक्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, 9/5 इंटू 3/5, तो वी विल राइट 9/5 इंटू 3/5। लेट बी चेक कि ये दोनों ऊपर नीचे या क्रॉस में कट रही हैं फिगर्स। कोई भी नंबर है जो वो किसी को एक ही टेबल से वो नहीं कट रहा, तो हमने क्या करना है, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे को नीचे से कर देते हैं। 9 3 जा 27/25। अब ये तो लोएस्ट टर्म है, क्योंकि ये आपस में ये दोनों नंबर्स किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहे, करेक्ट। तो अब हमें, लेकिन ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 25 1 जा 25, ठीक है। तो अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जो आंसर आता है 1, और फिर ऊपर क्या आएगा, नीचे तो हमारा 25 ही रहेगा, दैट विल नॉट बी चेंज, और ऊपर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है यानी कि 2, करेक्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, सो 15/8। लेट बी चेक कि कोई दो नंबर्स क्रॉस में हो या ऊपर नीचे हो, कट रहे हैं एक नंबर से, तो हम देखते हैं कि 3 और 15 तो एक नंबर से कट सकते हैं, 3 के टेबल से कट रहे हैं दोनों। ये 3 से काटा तो 1 आया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, है ना। अब नहीं कट रहे, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8। अब बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन वी विल नॉट चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, करेक्ट। और लोएस्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म ही है, क्योंकि काटने के बाद हमारी लोएस्ट फॉर्म ही आ जाती है, उसके बाद वो किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। अब देखते हैं नीचे तो 2 और 10 है और ऊपर 11 और 3 है, तो देखो ये तो किसी नंबर से कट ही नहीं रहे, डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं किसी सिंगल टेबल से, तो हमने क्या करना है, डजेंट मैटर, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। अब ये हमारे पास लोएस्ट टर्म आ गई, क्योंकि ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, एक टेबल से, किसी भी एक टेबल से ये दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए यही आंसर है। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, करेक्ट। यहां पे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो जो आंसर आया वो होल नंबर है, उसके बाद नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होता, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, करेक्ट। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 7th पार्ट, सो वी विल राइट 4/5 इंटू 12/7। लेट बी चेक कि आपस में या क्रॉस में कोई नंबर कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं किसी भी सिंगल टेबल से, कोई बात नहीं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे को नीचे से कर देते हैं। 12 4 जा कितने हो गए हमारे पास, 48/7 5 जा हो गए 35। अब देखो ये सिंगल टेबल से नहीं डिवाइड हो रहे, दैट मीन्स ये लोएस्ट टर्म ही है, ठीक है। तो लेकिन इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो विल चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 35 1 जा 35, ये आ गया। अब हमें इसे लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो जो आंसर आया 1, और नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, ऊपर क्या आएगा, जो रिमाइंडर होगा, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।